नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, जो भी बच्चे मेरे क्लासेस से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी तक तो क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे थे। तो अब क्या हुआ मेरे दोस्त कि अब क्लासेस रेगुलर करवाना है। तो जो बच्चे मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए, उनके लिए हम लेकर आज से आएंगे एक एक चैप्टर का सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, वो जुड़ जाइए मेरे क्लास से, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे यहाँ पे सारे क्लासेस का एक एक चैप्टर, इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा एक्सरसाइज आपको क्लियर करवाने वाले हैं इस ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो नहीं जुड़े हुए वो भी जुड़ जाइए, जो जुड़े हुए नेक्स्ट दूसरे बच्चों को शेयर करके उनको इन्फॉर्म कीजिए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप अब घर बैठे स्टडी कर सकते हैं मेरे क्लासेज में। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए और सारा चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस का एक एक आंसर सोल्व करने वाले हैं। अभी क्लास 10th वाले बच्चों का स्टार्ट हो गया है मैथमेटिक्स, जो कि एक्सरसाइज 1.1 जो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होती है, उससे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चंस और एक एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो अब आपको डेली स्टडी करना है, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस, ठीक है मेरे दोस्त। सबसे पहले जो आप लोग को पता होगा, जो भी क्लास 10th का स्टडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो घर बैठे अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है मेरे दोस्त, कि आप घर बैठे मेरे ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है नंबर सिस्टम, जानते ही होंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या पढ़ना आता है, नंबर सिस्टम, जो कि उसमें पहला चैप्टर है अध्याय 1 जो है, उसमें पढ़ना है आपको वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, पूरा डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दे इस चैप्टर से, उसके बाद इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिटेल से समझेंगे और पूरे तरीके से बनाएंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शंस को लेकर, जो कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे बनाते हैं, सारे स्टडी करवाने वाले हैं आपके लिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना आता है इस चैप्टर में रियल नंबर। मेरे दोस्त, आप लोग को अच्छी तरह पता होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर इस चैप्टर में, ठीक है। रियल नंबर में फिर हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे रियल नंबर में सबसे पहले आपको फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का, वो रियल नंबर है। आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। जो बच्चे अगर नहीं भी जान रहे कि कौन से चैप्टर होते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए, कि सारे चीज़ को डिटेल से बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन सुन लेकर उसको सारा जो भी चैप्टर में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा डिटेल्स क्लियर करने वाले मेरे दोस्त। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े वो दूसरे को इन्फॉर्म करिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होता है उस चैप्टर के बारे में, कि आखिर क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन को किस ढंग से बनाना है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रियल नंबर, ठीक है। जो भी बच्चे जिसके पास बुक्स है वो पलट के बैठ सकते हैं। बस आप ऑनलाइन क्लासेस ओपन करें, बुक ले, घर पे बैठ जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन क्लासेस आपको जाने की, कोई परेशानी उठाने की दिक्कत नहीं, आप रूम में बैठ के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर के बारे में। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इसका परिचय क्या होता है, रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर में जो हम लोग को पढ़ना रहता है मेरे दोस्त, यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। रियल नंबर के 4-5 चैप्टर हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 संख्या, वास्तविक संख्या का 1.1, 1.2, 1.3, बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे को डिस्कस करेंगे तो मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आपको मिलेगा परिमेय संख्या के बारे में जानना, ठीक है। तो परिमेय संख्या होता क्या है मेरे दोस्त, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, हम लोग पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th 8th में, जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है -1/2, 3/2, और क्या P और Q एक पूर्णांक मेरे दोस्त। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटेजर्स, ठीक है। इंटेजर्स जो होते हैं, जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होते हैं, और फॉर्मेट उसका कैसा होना चाहिए, P/Q के फॉर्मेट में हो। आप समझ जाना कि क्या पढ़ना है हमको, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे एक दिया हुआ है Q≠0 मेरे दोस्त, ठीक है। क्या दिया हुआ है, Q=0। तो सिंपल आपको समझना है कि Q का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तब वो क्या है, रियल नंबर है। अगर Q 0 नीचे वाला वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझना है मेरे दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट को जो हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे दोस्त वो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और अपरिमेय संख्या होता क्या है, जो जिसे हम लोग पिवट क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इरेशनल नंबर। और इसमें होता क्या है, रूट की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि रूट की संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स पूरा नहीं पता होता है कि रूट में जैसे हम लोग को दे दिया जाता है रूट अंडर 25, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडी स्टार्ट किए हैं क्लास 10th के, एक्सरसाइज में आते हैं, उनको बताया जाता है कि रूट के अंदर की संख्या जो होती है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे रूट 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या मार के चले आते हैं, ठीक है। तो जो रूट का परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे दोस्त वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको रूट 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है, तो ये जो हो जाते हैं परिमेय संख्या होते हैं। तो रूट की संख्या अपरिमेय होती है, यहाँ तक हम लोग जानते थे, लेकिन रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं किसी चीज़ का तो परिमेय संख्या होती है मेरे दोस्त। इसलिए सारे चीज़ का इंट्रोड्यूस हम आपको करवाने वाले हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस को डिटेल से समझाने वाले हैं। उससे पहले चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीख जाते हैं, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 3 में एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग को रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को एल्गोरिदम पढ़ना है। एल्गोरिदम होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। जो एल्गोरिदम होते क्या है, एल्गोरिदम एक है ना मेरे दोस्त, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। क्या स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम, ठीक है। जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ पे एक डिवाइड बनाते थे, 5 से 21 को डिवाइड करना है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग लगाते थे 4 × 20 बचा क्या 1। तो इसको आप लोग को याद होगा कि इसको हम लोग भागफल बोलते थे, हिंदी में क्या बोलते थे, भागफल। इसको हम लोग शेष बोलते थे, ठीक है मेरे दोस्त, इसको शेष बोलते थे। और जिससे डिवाइड करते थे उसको हम लोग भाजक बोलते थे, और इसको हम लोग भाज्य बोलते थे, ठीक है। इसी चीज का प्रोसीजर करना है इसमें स्टेप बाय स्टेप, उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। एल्गोरिदम का सिंपल प्रोसेस है, इससे हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको, तो सिंपल एकदम आसान सा क्वेश्चंस मिलेगा आपको। बस अभी इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको समझना है कि एल्गोरिदम जो होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है यूक्लिड का भाग लेमा, ठीक है मेरे दोस्त, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पे और या भाग एल्गोरिदम दोनों की बात की जाए तो दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और इसी से हम लोग को कोई भी डिवीजन निकालना है तो इस एल्गोरिदम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस करना होगा मेरे दोस्त। अब यूक्लिड का भाग लेमा क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे अभी यूक्लिड एल्गोरिदम से रिलेटेड रियल नंबर के चैप्टर में। तो इसमें हम लोग मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कि जो एल्गोरिदम होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग जान रहे थे अभी। और जो अब हम लोग को पता करना है यहाँ पे मेरे दोस्त कि किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो, धन पूर्णांक ए और बी, ठीक है, दो वैल्यू लेना है जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होते हैं, दो वैल्यू जो आपको फिर से प्राप्त होंगे। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनता है जो आप लोग जानते होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका एल्गोरिदम फॉर्मूला होता है, जिससे हम लोग 0 से बराबर और इक्वल क्या होता है आर, और आर से बड़ा होता है बी, ठीक है मेरे दोस्त। जो यानी आर का जो वैल्यू होगा आपका 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और बी से क्या होगा छोटा संतुष्ट हो। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका क्रिएट हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आपको 0 से बड़ा आर और इक्वल भी होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस फॉर्मूले से हम लोग एल्गोरिदम के फॉर्मूला है जिससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं, और उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि एक्सरसाइज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जो ए जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो भाज्य बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है, इस पे हम लोग पढ़े होंगे। और इसमें होता क्या है, जो ए को हम लोग भाज्य से डिनोट करते हैं, भाजक जो होता है हम लोग बी से डिनोट करते हैं, क्यू को क्वांटिटी कहा जाता है जिसको हम लोग भागफल बोलते हैं, और आर को रिमाइंडर कहा जाता है जिसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त।
तो ये सारे जो है यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला है एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शंस में सारे कुछ हम आज आपको डिटेल्स क्लियर करवा दिए मेरे दोस्त। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं कृपया करके जुड़ जाइए, दूसरे जो जुड़े हुए वो दूसरे को शेयर भी कीजिए, ताकि आपका चैप्टर हो गया स्टार्ट और यहाँ से आपका चैप्टर रेगुलर स्टडी होने वाला है। रेगुलर क्लासेज आपके हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए और सारे सिलेबस आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं आज से मेरे दोस्त। तो कल से हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।